नमस्कार मित्रों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है एक नेत्रहीन संत की। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। वहाँ शिकार के चक्कर में सब एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए एक नेत्रहीन संत की कुटिया में जाकर पहुंच गए। तो राजा ने अपने साथियों के बारे में उस नेत्रहीन संत से पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथनानुसार ही एक दूसरे के आगे पीछे पहुंच रहे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों के साथ संत की कुटिया में आए और आकर के संत के प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आप नेत्रहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा, हे अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति कोई छोटी पदवी वाला सिपाही ही होगा। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या? मैं तो समझ गया यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारिता व्यक्ति किसी बड़े आसीन पर नहीं पहुंचता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। मैं तो समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग था। और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिससे दूसरों का आदर प्राप्त हो, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती वो उस वस्तु के बारे में, उस गुणों के बारे में कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह है कि संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्रियों और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर के संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने को आदेश देकर के महल वापस आ गया। क्या सीखा हमने इस कहानी से? आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाते ही उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता और मीठा बोलने में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और फिर नई कहानी में मिलता हूँ, नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।